सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित के 5वें अध्याय प्रारंभिक आकारों को समझना। आज के इस भाग में हम प्रश्नावली का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले भाग में हमने त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वो प्रकार अच्छी तरह से पता है, उनके गुण वगैरह सब याद है, तो इन प्रश्नों को करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो एक बार पुनः आप इस प्रश्नावली को हल करने से पहले पिछले भाग में जो हमने त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ा है उसका एक बार अध्ययन कर ले, तो आपको और भी आसानी रहेगी। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखना है। तो प्रकार हमने पिछले भाग में पढ़े थे, भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे। तो पहला है त्रिभुज, इसकी भुजाएं 7, 8 और 9 सेंटीमीटर। तो भुजाएं दे रखी है तो भुजाओं के आधार पे देखना है, और अगर कोण दे रखे हैं तो कोण के आधार पर देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास भुजाएं दे रखी है, तीनों अलग अलग है, तो तीनों विषम अर्थात समान नहीं है, तो हम कहेंगे पहला जो है विषम बाहु त्रिभुज है। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार, तीनों भुजाएं हमारे पास अलग अलग दे रखी है, तो हम कहेंगे यह भी एक विषम बाहु त्रिभुज है। तीसरा, यहाँ पर पी क्यू, क्यू आर और आर पी बराबर सब 5 सेंटीमीटर की तीनों समान भुजाएं हैं, तो हम कहेंगे यह समबाहु त्रिभुज है। चौथा, इसमें तो कोण दे रखा है हमारे पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जिसके अंदर कोण होता है, तो यहाँ पर हमें कोण दे रखा है, तो इसकी पहचान हम कोणों के आधार पे करेंगे, तो इसे हम कहेंगे यह समकोण त्रिभुज है। अगला है, एक कोण दे रखा है 90 डिग्री और 2 भुजाएं बराबर है। अब इसमें कोण भी दिया है और भुजाएं भी दी है, तो दोनों आधार पे इसकी पहचान करनी है। तो कोण हमारे पास 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे यह समकोण त्रिभुज है। और आगे जो है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसके अंदर दोनों आप उत्तर लिखेंगे। अंतिम प्रश्न है, इसके अंदर तीनों कोण दे रखे हैं, तो तीनों समान नहीं है, तो कहेंगे यह तीनों समान नहीं है पहली बात तो, और इनके तीनों के जो मान है वो 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम जिस कोण के अंदर जिस त्रिभुज के अंदर आते हैं कोण, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका प्रश्न संख्या 2, इसको आप गृह कार्य के रूप में करेंगे, क्योंकि ये अत्यंत ही सरल है। जो हमने पिछले भाग में पढ़ा था उसी का यहाँ पर सब उपयोग हो रखा है। फिर प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित त्रिभुज में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण करना है। 2 प्रकार से नामकरण, आप कोण का प्रकार केवल देकर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज की बात करते हैं। 2 भुजाएं समान है, तो कहेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है, और 2 कोण भी समान है। इसके अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो आप कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज है, और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाया तो समकोण त्रिभुज भी है। इसके अंदर 2 भुजाएं बराबर है, तो आप कहेंगे यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये कोण जो है हमें 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, इसलिए आप इसको अधिक कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। अगला, 90 डिग्री का कोण है तो समकोण त्रिभुज, और 2 भुजाएं दोनों आपस में बराबर है, तो आप इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। अगला, तीनों भुजाएं समान है, तो आप कहेंगे इसको समबाहु त्रिभुज। और इस वाले प्रश्न के अंदर तीनों भुजाएं समान नहीं है, तो विषम बाहु त्रिभुज, और यहाँ पे जो कोण दे रखा है वह 90 डिग्री से क्या है, अधिक, तो अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे सब कोण समबाहु त्रिभुज तो 7-7 डिग्री के होते हैं, तो यह भी एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो प्रत्येक का 2 प्रकार से नाम आपको लिखना है, भुजाओं के आधार पर भी और कोणों के आधार पर भी चित्र बनाते हुए इसको हल करना है। और अगला प्रश्न 4 भी आपको गृह कार्य के रूप में हल करना है। धन्यवाद।